अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू जो है वो गालिब गज़ल नंबर 1 की तशरीह हमें करनी है, हिस्से अवल की। इसके हम दो हिस्से करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपना मौजू शुरू करें, आप किताब सामने रखिए। तो अज़ीज़ तलबा, पहला शार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये शार गालिब की गज़ल से लिया गया है और गालिब इसमें फरमाते हैं, यानी इब्न मरियम, हज़रत मरियम का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसकी तरफ इशारा है। गालिब करते हैं कि ये ठीक है कि हज़रत ईसा जो थे वो मुर्दों को ज़िंदा और दुखियों और बीमारों को के दुख दूर करते थे। मुर्दों को वो ज़िंदा करते थे और बीमारों के वो दुख दूर करते थे। लेकिन मैं तो तब मानूँ जब वो मेरे दुख की दवा करे। दरअसल बीमारी इश्क की दवा जो है हज़रत ईसा के पास भी नहीं है, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक वहम है। और शायद क्योंकि वहम का असल में कोई इलाज ही नहीं होता है, तो इस तरह से हम यूँ कहेंगे कि हज़रत ईसा जो मर्दों को ज़िंदा और बीमारों के दुख को दूर करते थे, शायद फरमाते हैं कि अगर कोई ईसा है तो हुआ करे। मैं तो तब मानूँ जब मेरे दुख की कोई दवा करे, मेरे दुख को कोई दूर करे या उसकी दवा करे। शायद बीमार इश्क का इलाज ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं है, क्योंकि असल में ये कोई मर्ज़ नहीं बल्कि एक किस्म का वहम है, और वहम का इलाज नहीं होता। तो हम दूसरे शार की को देखेंगे। अब बक रहा हूँ जिनों में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो गालिब कहता है कि वहशत के मारे, जुनून में वहशत के बारे में पता नहीं मैं क्या क्या कह रहा हूँ, खुदा करे कि कोई मेरी बात को समझे ना समझे, और इस तरह से राज फाश ना हो कि मैं जुनून का शिकार हो चुका हूँ या मैं वहशत का शिकार हो चुका हूँ। तो तीसरे शार की तरफ चलेंगे हम। न सुनो घर बुरा कहे कोई, न कहो घर बुरा करे कोई। एक अच्छी नसीहत करते हुए गालिब फरमाते हैं, इसमें दरअसल नसीहत है ये, कि अगर कोई आपको बुरा कहे तो उसकी बात को अहमियत मत दो, यानी अनसुनी कर दो, जैसे कि आपने सुना ही नहीं। हाँ, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तो उसका जिक्र न करो। कोई दोनों हालतों में सब्र से काम लेना है, अनसुनी करना है। तो हम आखिरी शार की तरफ चलते हैं। हिस्से अवल का आखिरी शार ही, रोक लो घर गलत चले कोई, बख्श दो घर खता करे कोई। ये भी एक वो नसीहत ही है, क्योंकि आजकल लोग दूसरों को गलत करते हुए देखते हैं और फिर जैसे आंखें बंद करके चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं कहता उन गलत करने वालों को, गलत राह पर चलने वालों को। गालिब फरमाते हैं यहाँ पर, अगर कोई इंसान आपकी नज़रों में गलत राह पर चल निकला है उसे रोको। अगर कोई गलत रास्ते पर चले तो उसको रोक लो। अगर कोई गलती यानी खता करे तो उसे माफ़ कर दो। यानी आप ये भी मत सोचो कि किसी ने किसी को मारा तो उसको वापस मारो, या किसी ने गाली दी तो आप गाली दो वापस करो, वापस उसके साथ वही सलूक करो जो वहाँ से होता है। नहीं, ये ठीक नहीं है। दरअसल क्या है कि सब्र से काम लेना है, गलत आदमी को गलत करने से रोकना है, किसी को गलत करने से रोकना है। और अगर कोई आपके साथ खता करता है, गलती करता है, आप पर जुल्म करता है, तो उसको माफ़ करो। उसके साथ वही गलती वही खता मत दोहराओ, आप भी मत उसी गुनाह में शरीक हो जाओ। तो इस तरह से अजीज़ तलबा, यहाँ तक हमने इन इशार की तशरीह की। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा, आपकी समझ में आए होंगे ये इशार। तो अगर इसमें आपको कहीं मुश्किल लगे तो मेहरबानी करके मेरे साथ रब्ता कीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर आपकी मदद करूँगा। खुदा हाफिज़।